Good morning, future CA. So we are today here to revise SA 510, that is initial audit engagement about opening balances. तो initial audit engagement क्या होता है? मैंने बोला अगर आपका लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ तो अगर इस साल ऑडिट करवाना चाह रहे हो आप तो जो करंट ऑडिटर है उसके लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हो, ठीक है। या फिर आपका लास्ट ईयर ऑडिट हुआ था, आपका लास्ट ईयर ऑडिट हुआ था लेकिन आपने करंट ऑडिटर को रिप्लेस किया विद द प्रीवियस ऑडिटर दैट इज प्रीडिसेसर ऑडिटर, तो भी आपका इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। तो मैंने बोला इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट होता है जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो अभी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में ओपनिंग बैलेंसेस के लिए what are the auditor's responsibility? Please note that initial audit engagement includes both of the things when the financial statements for the last year were not audited, as well as when the last year financial statements were audited by some another person, that is a predecessor auditor. अभी opening balances क्या होते हैं? मैंने बोला जो इस साल के बिगिनिंग के बैलेंसेस है, बैलेंसेस मींस बैलेंस शीट की बात कर रहा है, पी एंड एल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पी एंड एल का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? रिटेन अर्निंग्स में, जो कि एक अकाउंट बैलेंस है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस हर साल का जीरो से शुरू होता है, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में बात कर रहा है। सो इट मींस द अकाउंट बैलेंसेस दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो मैंने बोला ऐसे अकाउंट बैलेंसेस जो शुरुआत में है उसको हम ओपनिंग बैलेंसेस बोलते हैं। तो देखो जो शुरुआत में है वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग में होगा। सो ओपनिंग बैलेंसेस आर बेस्ड अपॉन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रायर पीरियड। तो जो मैंने बोला इस साल की शुरुआत में है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियस ही बात है लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस बना होगा इट वुड बी द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट that have happened, ठीक है, and reflect the effect of transactions and event of prior period and all the accounting policies that have been applied in the prior period. So opening balances are based upon the closing balances। मतलब opening balances क्या होते हैं? मैंने बोला these exist at the beginning of the period, ठीक है। तो it means those account balances that exist at the beginning of the period, these are based upon the closing balances, जो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बनेगा। अब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है इट रिफ्लेक्ट ऑल द ट्रांजैक्शन इवेंट्स that have happened until the prior period। मतलब आज तक की जो ट्रांजैक्शन है इवेंट है उसका जो समराइजेशन है that is there in the closing period balances and that would become the current year opening balances, ठीक है। So opening balances are based upon the closing balances of the prior period and reflect the effect of transactions and event of prior period and accounting policies applied in the prior period। ओपनिंग बैलेंसेस ऑल्सो, अभी देखो मैंने बोला ओपनिंग बैलेंसेस तो बात हो रही है सिर्फ बैलेंसेस के बारे में, ठीक है। तो बैलेंस शीट के बारे में बात होती है, लेकिन जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स है तो आपको पता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी मींस कंपनी को शायद ये लाइबिलिटी देनी पड़ जाए फ्यूचर में, या फिर कमिटमेंट मींस मैंने बोला जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो कमिटमेंट क्या होता है? मैंने बोला भाई मैं 100 करोड़ का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदूंगा, तो मेरा वो हो गया कमिटमेंट, मैंने वादा कर दिया, ठीक है। तो जो वादा किया था वो भी एक तरीके से लाइबिलिटी है और जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में आ सकती है वो भी लाइबिलिटी है, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंसेस ऑल्सो इंक्लूड्स मैटर रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर्स। तो मैंने बोला ओपनिंग बैलेंसेस में वो डिस्क्लोजर्स भी आते हैं that existed at the beginning of the period। मैंने बोला ओपनिंग बैलेंसेस में also it also includes the matter requiring disclosures that existed at the beginning of the period। तो मैंने बोला ओपनिंग बैलेंसेस में वो डिस्क्लोजर भी आते हैं जो कि एग्जिस्ट करते थे एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड सच एज कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो मैंने बोला इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? मैंने बोला इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वो एंगेजमेंट होता है या तो लास्ट ईयर ऑडिट हुआ नहीं, या तो लास्ट ईयर ऑडिट हुआ नहीं, या फिर हुआ था बट इट वाज डन बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। ओपनिंग बैलेंसेस क्या होता है? मैंने बोला बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अभी ये बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड will be the closing balances of the prior period and closing balances of the prior period would reflect all the transactions and event that have happened until the prior period and it will reflect the accounting policies applied in the prior period, ठीक है। एंड ओपनिंग बैलेंसेस में क्या डिस्क्लोजर्स भी आते हैं? मैंने बोला हाँ वो डिस्क्लोजर्स आते हैं
like commitment and contingency. So it also include matter requiring disclosures that exist at the beginning of the period. अभी चलते predecessor auditor कौन है? मैंने बोला ये ऑडिटर था लास्ट ईयर का ऑफ एन एंटिटी, सो इट्स अ ऑडिटर फ्रॉम ए डिफरेंट ऑडिट फर्म, ये दूसरी ऑडिट फर्म का है। अगर मान लो सेम ऑडिट फर्म में अगर मान लो पार्टनर रोटेट आउट हो जाता, तो आपको पता है 5 साल 5 साल जैसे फॉर्म की इंटरनल पॉलिसीज होती है जहां पे 7 इयर्स में पार्टनर रोटेट आउट हो जाता है, ठीक है, या लेट्स से 5 इयर्स में, मतलब मान लो एक लिस्टेड कंपनी के केस में कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है कि भाई 5 साल ही एक पार्टनर ऑडिट करेगा, उसके बाद एक नया पार्टनर ऑडिट करेगा, तो टोटल 10 साल का पीरियड होता है। अब मान लो क्या जब कोई एक पार्टनर विद इन दी फर्म, मान लो मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई के पास चला गया, जो कि एक फर्म थी एक्स वाई एंड कंपनी, तो क्या उसको हम जब एक्स से वाई के पास ऑडिट गया तब भी क्या ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ऑडिट एक फर्म ही करती थी। मतलब देखो, अगर एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के पास असाइनमेंट जा रहा है विद इन दी फर्म, तो वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है। सो द ऑडिटर फ्रॉम ए डिफरेंट ऑडिट फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन होता है? ही इज अ ऑडिटर फ्रॉम ए डिफरेंट ऑडिट फर्म who audited the financial statements of an entity in the prior period, जिसने financial statements को ऑडिट किया था of an entity in the prior year and who has been replaced by the current auditor. तो what are the objectives of the auditor with respect to opening balances? तो ऑडिटर को sufficient and appropriate audit evidence लेना है कि ओपनिंग बैलेंस में कोई भी गलती नहीं है, ओपनिंग बैलेंसेस उसको ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि क्या कोई ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है दैट इफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या कोई ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है जो कि करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट करती है, और जो ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हो रही थी क्या वो अप्रोप्रिएटली फॉलो हो रही है इन दी करंट पीरियड, और अगर कोई चेंज हुआ है तो सेम हैज बीन अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेशन मींस आपको पता है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज का नोट जाता है, ठीक है, प्रेजेंटेड सही से है, डिस्क्लोज सही से है, एंड उसकी अकाउंटिंग सही से होगी। अगर आपको पता है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो अकाउंटिंग सही हुई हो। तो मैंने बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस आर टू, the auditor has to obtain sufficient and appropriate audit evidence as to whether opening balances contain misstatement that materially affect the current period financial statement. तो क्या कोई opening balances में गलती है that affect the current period financial statement, जो कि impact डालती है current period के financial statements को। मान लो कंपनी के ऊपर लास्ट ईयर एक इनकम टैक्स का नोटिस आ रखा था, कंपनी ने कोई भी प्रोविजन नहीं बना रखा था, कायदे से प्रोविजन बनना चाहिए था, कायदे से प्रोविजन बनना चाहिए था, तो मुझे प्रूफ लेना है ओपनिंग बैलेंसेस, क्या जो प्रोविजन का नंबर है क्या वो सही था, क्या वो सही था? ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट्स दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब पता चले वो 100 करोड़ हमें हमारी क्रिस्टलाइज होगी लाइबिलिटी, जबकि कंडीशन सेम थी। आप अगर देखो देयर हैज बीन नो चेंज इन द कंडीशन, बट मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर 100 करोड़ का अक्रूवल नहीं लिया, इस साल उसने ले लिया, ठीक है। तो मैंने बोला चलो इस साल उसने ले लिया, तो क्या इसे मुझे एज ए प्रायर पीरियड आइटम दिखाना चाहिए? क्या इसे प्रायर पीरियड आइटम की तरह प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करना चाहिए? आपको पता होगा AS5 क्या बोलता है, अगर कोई भी प्रायर पीरियड का आइटम आप करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हो तो आपको उसको एज अ सेपरेट लाइन आइटम दैट इज प्रायर पीरियड शो करना पड़ता है। तो मैंने बोला objective of the auditor as per SA 510 is to obtain sufficient and appropriate audit evidence as to whether opening balances contain misstatement that materially affect the current period financial statement, and appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been consistently applied in the current period financial statement, या फिर अगर कोई चेंज हुआ है तो same has been properly accounted for, presentation, disclosure, ठीक है। So changes thereto are properly accounted for, adequately presented and disclosed in accordance with the applicable FRF. अब अपन चलते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पे। पहले ये वाला टॉपिक अपन पूरा कंक्लूड कर लेते हैं, जहां पे मैंने बोला अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड हैव बीन अप्लाइड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो हो सकता है कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में आपकी जो ओपनिंग बैलेंसेस की अकाउंटिंग पॉलिसी थी वो अप्लाई नहीं हुई हो, ठीक है। हो सकता है शायद उसमें चेंज हुआ हो, शायद उसमें चेंज हुआ हो, बट चेंज हुआ होता तो आपको अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ द चेंज शुड हैव बीन डन। मान लो कंपनी फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड पे जा रही है,
तो दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग। फिर प्रेजेंटेशन सही से होनी चाहिए एंड डिस्क्लोजर सही से होना चाहिए। तो मैंने बोला इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट द करंट पीरियड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज these are not consistent, मतलब these are not in line with the accounting policies in relation to the opening balances. So the current periods accounting policies are not consistently applied in relation to opening balances in accordance with applicable FRM. मैंने बोला जो current period के accounting policies है these have not been consistently applied in relation to opening balances. मैंने बोला जो current period में accounting policy लगाई है that has not been consistently applied in relation to the opening balances, and a change or a change in accounting policy is not properly accounted for, nor adequately presented, nor disclosed. तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और एन एडवर्स ओपिनियन। तो मैंने बोला मुझे प्रूफ मिल चुका है कि गलती है, तो या तो मुझे क्वालिफाइड देना है या एडवर्स देना है। यहाँ पे डिस्क्लेमर की बात नहीं आएगी, तो मुझे क्या देना है, क्वालिफाइड देना है एंड एडवर्स ओपिनियन लेना है एज अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद एसए 705। आपको पता होगा क्वालिफाइड हम तब देते हैं जब या तो आपको डेटा ना मिला हो बट द मिसस्टेटमेंट इज नॉट परवेसिव, और या फिर हम तब देते हैं जब डेटा मतलब आपको मिसस्टेटमेंट मिल गई हो दैट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव। ठीक है, तो क्वालिफाइड हम दो चीजों में देते हैं। डिस्क्लेमर हम तब देते हैं जब हमें डेटा नहीं मिला होता है, ठीक है, एंड द इफेक्ट ऑफ इट इज मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देते हैं। तो मैंने बोला व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। मैंने बोला पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है दैट अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर appropriate accounting policies as reflected in the last year opening balances in the opening balances have been consistently applied in the current period, और अगर कोई चेंज है तो वो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज हुआ हो। ठीक है, तो अगर मुझे ये ऑब्टेन करना है प्रूफ कि भाई ओपनिंग बैलेंसेस, मुझे ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है यदि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है दैट अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था क्या वो अप्रोप्रिएटली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है एज एन ओपनिंग बैलेंस। तो जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट थी वो क्या एज एन अप्रोप्रिएटली ब्रॉट फॉरवर्ड एज दी इन द करंट पीरियड, और जहां पे अप्रोप्रिएट है तो जो एडजस्टमेंट्स होनी थी, जैसे आपको पता है लास्ट ईयर 100 करोड़ का प्रोविजन कम बना हुआ था प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम पे, तो क्या वेदर एनी एडजस्टमेंट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज प्रायर पीरियड आइटम इन द करंट ईयर एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या आपने एज अ प्रायर पीरियड आइटम उसे डिस्क्लोज किया है। सो you have to determine whether the prior period closing balances have been correctly brought forward, and अगर कुछ गलती थी लास्ट ईयर में तो whether the same has been reflected as prior period item in the statement of profit and loss। क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी ओपनिंग बैलेंसेस में क्या वो अप्रोप्रिएट थी, सो डिटरमाइनिंग वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस have the correct application of the accounting policies। पता चले इन्वेंटरी लास्ट ईयर वैल्यू हुई LIFO मेथड से, LIFO तो अलाउड ही नहीं है, Ind AS 2 AS 2 does not permit LIFO method। तो you have to determine whether opening balances reflect the application of appropriate accounting policies, और आपको इन परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन तीनों में से या तो तीनों परफॉर्म कर लो या तीनों में से एक या दो या तीनों परफॉर्म कर लो। तो मैंने बोला अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ था, लास्ट ईयर अगर ऑडिट हुआ था तो यू हैव टू पर यूज मींस यू हैव टू रीड the audited financial statements of the last year, and also you have to obtain the supporting documents, that is supporting schedule, so where the prior financial statements were audited, पर using the copies of the audited financial statements आपको पढ़ना है उसे, and other relevant documents, मतलब आपको supporting schedules को भी लेना है, जैसे AP का एजिंग स्केड्यूल, AR का एजिंग स्केड्यूल, ठीक है, रिलेटिंग टू दी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने बोला आपको बेसिकली you have to peruse the audited financial statement and you have to obtain include the other relevant documents भी आपको लेने हैं क्लाइंट से। ठीक है, तो मैंने बोला अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपने करंट ईयर में किए हो दैट प्रोवाइड एविडेंसेस टू दी ओपनिंग बैलेंसेस। तो जैसे आपने मान लो करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंसेस की सब्सिक्वेंट कलेक्शन को ट्रेस बैक किया है, तो आपको ये पता चला 100 रुपए का डेटर इस साल में कलेक्ट हो चुका है, तो आपको इवैल्यूएट करना है कि क्या जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हमने करंट पीरियड में दैट प्रोवाइड एविडेंसेस रेलेवेंट टू दी ओपनिंग बैलेंसेस, तो क्या वो मुझे एविडेंस देते हैं रेलेवेंट टू दी ओपनिंग बैलेंसेस।
like example of collection of the opening accounts receivable, opening AP की payment हो जाना, ठीक है, during the current period will provide audit evidence regarding the existence, valuation, rights and obligation, completeness of the AP and AR, ठीक है। अब जब मान लो लास्ट ईयर ऑडिट हुआ होगा तो आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी को परयूज करते हो। दूसरा, यू ऑब्टेन दी अदर रेलेवेंट, so you peruse the copies of the audited financial statement including other relevant documents such as supporting schedules, ठीक है। तो अगर आप जैसे मान लो जनरली जब लास्ट ईयर ऑडिट हुआ होता है तो यू कैन रिलाई ऑन द बैलेंसेस सिंस इट वाज ऑडिटेड, ठीक है, but subject to the condition that there are no contradictory evidences identified in the current period audit, ठीक है। So if the prior period financial statements were audited by a predecessor auditor, the current auditor can place reliance on the closing balances contained in the financial statement for the preceding period, ठीक है, क्योंकि वो भी तो अपना भाई है, वो भी तो अपना सीए भाई है, ठीक है, except when during the performance of the audit procedure for the current period the possibility of misstatement in the opening balances is indicated। तो जब मैंने करंट ईयर का प्रोसीजर किया तो मैंने बोला ना सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जब आप करंट ईयर का ऑडिट प्रोसीजर करोगे तो आपको कुछ एविडेंसेस मिलेंगे दैट आर रेलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। मान लो एक 100 रुपए का ट्रेड रिसीवेबल था जो कि आज तक कलेक्ट नहीं हुआ है, तो इट इज समथिंग दैट रिलेट्स दैट इंडिकेट्स दैट ओपनिंग बैलेंसेस माइट कंटेन समथिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको बेसिकली यू कैन रिलाई ऑन द प्रीडेसेसर ऑडिटर प्रोवाइडेड देयर आर नो you can say provide the performance of the audit procedure for the current period does not indicate the possibility of misstatement in the opening balances। तो मैंने बोला आप क्या कर सकते हो, peruse the copies of the audited financial statements including supporting schedules, support other relevant documents that is supporting schedules को आप peruse कर सकते हो, जैसे AR aging, AP aging सबके schedule को पढ़ सकते हो। Then second point is evaluating कि क्या current year के audit procedures provide me evidences relevant to the opening balances। So evaluating whether audit procedures performed in the current period provide evidences relevant to the opening balances, और मुझे specific audit procedures भी I can decide to perform on the opening balances। तो अगर मान लो मुझे current year के audit procedures करके पता चलता है शायद opening balances में गलतियां है, तो या फिर last year लेग से audit हुआ ही नहीं था, तो I can think about performing some specific audit procedures to obtain audit evidence regarding the opening balances। तो मैंने बोला I can think of performing some specific audit procedures to obtain evidences regarding the opening balances। तो मैंने बोला what would be the nature, timing and extent depend on when I am deciding to obtain specific audit procedure। I have decided to perform some specific audit procedures। So what would it depend on? What would be the nature, timing and extent of the audit procedures would depend on if I have to perform some specific procedures ताकि मुझे एविडेंस मिले नेसेसरी टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग दी ओपनिंग बैलेंसेस। तो मैंने डिसाइड किया भाई साहब ना, तो मेरा पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि क्या बैलेंसेस अप्रोप्रिएटली कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड हो रखे हैं, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएट इन दी ओपनिंग बैलेंसेस। फिर आपने परयूज की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एंड देन यू आल्सो इवैल्यूएटेड कि करंट पीरियड के क्या ऑडिट एविडेंसेस आपको ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में कुछ प्रूफ देते हैं, ठीक है। तो whether the audit procedure performed in the current period provide evidence relevant to the opening balances and you have to perform some specific audit procedures to, so now you have decided based on the above things you have decided that you have to perform some specific procedures to obtain audit evidence regarding the opening balances। तो आपने डिसाइड किया कि भाई अब मुझे कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो आपको व्हाट वुड ड्राइव दिस स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। मैंने बोला what is the nature of the account balance, nature of the account balance। अगर वो करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी है तो सब्सिक्वेंट पेमेंट या सब्सिक्वेंट रिसिप्ट कैन प्रोवाइड यू एविडेंस अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस। तो मैंने बोला व्हाट इज द नेचर ऑफ द अकाउंट बैलेंस एंड व्हाट इज द रॉन्ग इन द करंट ईयर, व्हाट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द दैट बैलेंस टू द करंट पीरियड क्लोजिंग बैलेंस। मान लो एक लैंड थी 100 करोड़ की ओपनिंग में थी, 100 करोड़ की क्लोजिंग में है, so that 100 crore is impacting the closing balance। So the significance of that closing balance significance of that opening balance to the closing balance, so significance of opening balance to the current period financial statement and क्या last year audit हुआ था। अगर last year audit हुआ था तो you can definitely rely on the last year closing balances provided that based on the procedures performed in the current year there are no conditions identified
that indicate misstatement in the opening balances. तो क्या last year audit हुआ था and what has been the accounting policies followed in the last year. तो मैंने बोला I have decided to perform some specific audit procedures regarding obtaining the evidence of the opening balances. तो मैंने बोला what would the factors, what are the factors, ठीक है? So I have decided to perform specific audit procedures to obtain audit evidence regarding the opening balances. So the nature and extent of the audit procedures necessary to obtain sufficient and appropriate audit evidence depends on the following factors. One is accounting policies followed. What is the nature of the account balance, whether it's current or non-current. अगर current है तो मुझे subsequent correction, subsequent payment ही proof दे देगा, ठीक है? And what is the ROM and what is the significance of the opening balance to the current period financial statement and whether the prior period financial statements were audited and whether opinion was modified. तो क्या last year audit हुआ था और क्या opinion clean था या फिर opinion modified था. So it will impact your you can think about performing some specified audit procedures. अभी हम institute के book में मतलब हमारी इंटर के मॉड्यूल में we have been given specific procedures on inventory opening balance and specific procedures on non-current assets and liabilities. तो पहले एक काम करते हैं, let us read through the specific audit procedure for the inventory. तो मैंने बोला आप क्या करो, अगर पता है जैसे लेट सपोज कई बार पता होता है कि 10 साल के बाद ऑडिटर चेंज होगा, तो जो नया ऑडिटर होता है ना वो लास्ट ईयर की इन्वेंटरी काउंट को देखता है, खुद प्रेजेंट होता है वहां पे और क्या करता है जो उसने देखा उसको वो ओपनिंग जो क्लोजिंग इन्वेंटरी काउंट है उसके बैलेंस से रिकंसाइल करता है. मतलब देखो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है, अब उस समय तक पता था कि ऑडिटर चेंज होना है, तो जो ऑडिटर चेंज होना है उसको भी बुला लिया, उसको भी बोला कि भाई तू इन्वेंटरी काउंट देख ले, ठीक है? सो ऑब्जर्विंग द करंट फिजिकल काउंट एंड रिकंसाइलिंग इट टू द ओपनिंग इन्वेंटरी काउंटिंग क्वांटिटीज, दैट इज ओनली पॉसिबल जब आपको पता था कि मुझे ऑडिटर चेंज करना है और आपने उस ऑडिटर को बुलाया हो जब 31 मार्च लेट्स से 31 मार्च 23 में और 31 मार्च 23 से ऑडिटर चेंज होना था, तो आपने 31 मार्च 23 को ऑडिटर बुला लिया और बोला ले भाई तू भी चेक कर ले कितनी क्वांटिटी है, ठीक है? या फिर यू कैन परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी. आप देख सकते हो क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल्स टू वैल्यू. रेट आप देख सकते हो कि भाई कॉस्ट से मैच करता है जितनी मेरी परचेज प्राइस है, तो यू कैन परफॉर्म प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी एंड आप ग्रॉस प्रॉफिट को एनालाइज करके भी देख सकते हो कि क्या इन्वेंटरी सही वैल्यू हुई थी या नहीं हुई थी. ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जनरली रिमेन्स कंसिस्टेंट. तो आप ग्रॉस प्रॉफिट या फिर कट ऑफ के प्रोसीजर्स, कट ऑफ मीन इन्वेंट्री क्या कस्टमर के पास पहुंच गई थी तो क्या मैं इसे सेल मानूं या इसे मैं सेल नहीं मानूं, अगर मैं सेल नहीं मानता तो ये मेरी इन्वेंट्री में पड़ी रहेगी. तो यू हैव टू परफॉर्म फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोसीजर रिगार्डिंग दी inventories. So in case of inventories, the current period's audit procedure on the closing inventory balance provide little audit evidence regarding inventory on hand at the beginning of the period. तो मुझे बहुत कम एविडेंस मिलता है regarding the inventory at the beginning of the period. Therefore, additional audit procedures may be necessary and one or more of the following can be performed. Observing the current physical inventory count and reconciling it to the opening inventory quantities, performing audit procedures on the valuation of the opening inventory items and perform audit procedures on gross profit and cut off. ठीक है? और नॉन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप रिकॉर्ड्स एग्जामाइन कर सकते हो, एग्जामाइन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन जिससे आपको पता चल जाए इन्वेस्टमेंट्स एग्जिस्ट करता था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई थी उस दिन. जैसे आप शेयर मार्केट में देख सकते हो भाई 31 मार्च को उस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू थी, उसी वैल्यू पे वो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है. So examining the other accounting records and other information underlying the opening balances. डेट के लिए आप डेट एग्रीमेंट ले सकते हो, आप ये देख सकते हो कि इतना ही लोन आउटस्टैंडिंग था एज एट लास्ट ईयर, एज एट द क्लोज ऑफ द लास्ट ईयर, है ना? या फिर आप क्या कर सकते हो, कंफर्मेशन भी ले सकते हो, आप ओपनिंग बैलेंसेस के लिए कंफर्मेशन भी ले सकते हो. दिस इज आल्सो अ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस इन केस ऑफ लेट्स से इन्वेस्टमेंट डेट, है ना? तो आप ये कर सकते हो बेसिकली फॉर नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज सच एज property, plant and equipment, investments and long-term debt. Some of the evidence may be obtained by examining the accounting records and other information underlying the opening balances. या फिर आप क्या कर सकते हो, you can have the confirmation. तो अब कुछ स्पेसिफिक केसेस के लाइक पीपी, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डेट, जहां पे हमने बोला अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन कैन प्रोवाइड यू एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस.
हमने ये भी बात करी कि इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म डेट के केस में कंफर्मेशन कैन आल्सो बी अ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर in relation to obtaining and sufficient appropriate audit evidence regarding the opening balances। तो अगर मुझे पता चलता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में कुछ गलती थी तो मुझे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे ताकि मैं डिटरमाइन कर पाऊं द इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड फिनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे ये डिटरमाइन करना है कि कितना पैसे पे इंपैक्ट पड़ेगा, कितना प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको पता चला, जब आपको इंडिकेशन पता चली कि भाई opening balances contain misstatement that could materially affect the current period financial statement, तो आपको additional audit procedure करने हैं to determine the effect on the current period financial statement। अगर आपको कोई opening balances day में misstatement मिली है तो आपको मैनेजमेंट को appropriate level of management and TCWG को भी बताना है। तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस में कोई गलती मिली है तो आपको appropriate level of management and TCWG को भी बताना है। अब फिर आपकी रिपोर्टिंग, ठीक है, अगर आप मान लो आपको कोई भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, तो आपको अभी एविडेंस ही नहीं मिला, तो मैंने बोला आप सिर्फ दो ओपिनियन जा सकते हैं, या तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। हो सकता है आपको क्या मिला, एविडेंस ही नहीं मिला, एविडेंस ही नहीं मिला। सो इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस है क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्योंकि आपको एविडेंस ही नहीं मिला कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में गलती है या नहीं है। ठीक है, या फिर आपको एविडेंस मिल चुका है कि गलती है, ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट और वो करंट ईयर में भी रेक्टिफाई नहीं हुआ है। If the auditor conclude that the opening balances contain a misstatement, है ना, which materially affect the current period financial statement and the effect of such misstatement is not properly accounted for, या तो इस साल में अगर मान लो गलती को रेक्टिफाई कर दिया एज अ प्रायर पीरियड आइटम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मॉडिफाई नहीं करना। लेकिन अगर उसे इस साल में भी नहीं किया है या उसे सही से प्रेजेंट नहीं किया एज अ प्रायर पीरियड आइटम या सही से उसे डिस्क्लोज नहीं किया एज अ प्रायर पीरियड आइटम, the auditor shall express their qualified opinion or an adverse opinion। मैंने बोला अभी आपको पता है कि गलती है जो कि ओपनिंग बैलेंसेस में थी, जो करंट पीरियड में भी गलती रही है, so you should express either a qualified opinion or an adverse opinion as per SA 705। so this is what we have discussed कि objective of the auditor as per SA 510 is to obtain that the opening balances contain misstatement that may impact the current period financial statement, और जो accounting policies है that is reflected in the opening balances have been consistently applied in the current period financial statement। और अगर कोई changes हुआ है तो that has been appropriately accounted for, presented and disclosed in accordance with applicable FRS। So that's it for today. Thank you guys for joining in. Let me know your thoughts in comment section. Thanks. Bye. Have a good day.